कहानी का नाम मौन की वो रात जब एक भिक्षु जागा। कहानी बुद्ध से प्रेरित मौलिक कथा, ध्यान, आत्मा और मौन की शक्ति पर आधारित। वर्षों पहले हिमालय की तलहटी में एक शांत, पवित्र विहार था, जहां सूरज की पहली किरणें भी ध्यान मुद्रा में उतरती थीं। वहीं एक युवा भिक्षु रहा करता था, अरुण। उसका जीवन अनुशासित था, पर मन अशांत। वो बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करता, किंतु भीतर कुछ अधूरा था। वो प्रश्न पूछता, पर उत्तर मौन में डूब जाते। अरुण ने कई वर्षों तक ध्यान साधना की। गुरुजन कहते, जो मौन को साधेगा वही स्वयं को जानेगा। पर अरुण की आत्मा चीखती, मौन कैसे उत्तर देगा। हर दिन वह पहाड़ी झरनों की आवाज सुनता, मंदिर की घंटियों की ध्वनि में खो जाता और मन ही मन सोचता, क्या सत्य केवल मौन में है या जीवन की हलचल में भी। एक दिन उसने अपने गुरु भद्ररारश्य से पूछा, भगवान, मैं ध्यान करता हूं, नियमों का पालन करता हूं, फिर भी शांति नहीं मिलती। क्या कारण है। गुरु मुस्कुराए, तू ध्यान करता है मौन के लिए, पर भीतर की आवाज को सुनने से डरता है। मौन कोई लक्ष्य नहीं, एक दर्पण है। उस दर्पण में झांकने की हिम्मत कर। गुरु ने अरुण को एक कठिन साधना पर भेजा। तू अगली पूर्णिमा तक एक शब्द नहीं बोलेगा, एकांत में ध्यान करेगा, भोजन सीमित होगा और किसी से दृष्टि संपर्क भी नहीं। पहले दिन अरुण को मौन बोझ लगा। भीतर विचारों का तूफान था। पुरानी बातें, दुख, क्रोध, ईर्ष्या, सब बाहर आ रहे थे। दूसरे दिन उसने अपने भीतर की हलचल को लिखने की कोशिश की, पर गुरु ने वह अधिकार भी छीन लिया। शब्दों से नहीं, मौन से बात कर, गुरु ने कहा। सप्ताह बीत गए और अरुण अब बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की दुनिया से संवाद करने लगा। उसे महसूस हुआ कि मौन में आवाजें हैं, पत्तों की सरसराहट, हृदय की धड़कन, सांस का संगीत। पूर्णिमा की रात आई। गुरुओं ने एक अंतिम परीक्षा रखी। अरुण, इस रात तू अकेला ध्यानस्थ बैठेगा, उस पर्वतीय शिला पर, जहां पहले कई साधु डरकर भाग चुके हैं। रात गहरी थी, ठंडी हवाएं तेज थीं और चारों ओर सन्नाटा था। अरुण ने ध्यान लगाया। घंटों बीते। तभी एक तेज गर्जना हुई। ऐसा लगा जैसे कोई दैत्य स्वरूप उसके सामने प्रकट हो गया हो। वो भयभीत हुआ, पर भागा नहीं। उसने आंखें बंद रखीं और मन में दोहराया, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं भिक्षु नहीं, मैं चेतना हूं। धीरे धीरे वह छाया लुप्त हो गई और अरुण के भीतर एक अद्भुत प्रकाश फूट पड़ा। उसने पहली बार उस मौन में स्वयं को देखा, निर्विकार, शुद्ध और मुक्त। सुबह होने से पहले अरुण शांत चित्त के साथ विहार लौटा। गुरु ने पूछा, क्या तूने डर को देखा। अरुण बोला, हाँ, लेकिन मैंने जाना कि डर मैं ही था। अब मैं हूं, पर बिना डर, बिना प्रश्न। गुरु ने उसकी ओर देखा और कहा, तू अब भिक्षु नहीं रहा, तू साधक नहीं रहा, तू अब स्वयं में स्थित हो गया। तू अब मौन नहीं, प्रकाश है। अंतिम संदेश, शिक्षा। अरुण की कहानी ये नहीं बताती कि ध्यान आसान है या मौन सुगम, बल्कि यह दिखाती है कि जो भीतर की हलचल से डरता नहीं, वही आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध का मार्ग मौन का नहीं, सत्य का मार्ग है। और सत्य वही खोज सकता है जो अपनी आत्मा से संवाद करना सीखे। मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है। मौन वो